हेलो, दिस इज संदीप श्रीवास्तव, फिजियोथेरेपिस्ट, SGPGI। फ्रेंड, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि डीजेनरेटिव डिजीजेज आपने बताई, नेक पेन, बैक पेन, क्या ऐसा करें कि ये सारा ना हो, या किसी को शुरुआत हो रहा है या पोस्चरल स्पाज्म हो रहा है। इसके लिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ ये प्रोग्रामिंग। 25 से 30 मिनट्स आपको मेरे साथ मॉर्निंग में दें। आप मेरे साथ स्पेंड करिए। आप सेल्फ हीलिंग करना सीखेंगे, कैसे अपनी बॉडी को चक्रास से, योगास से ट्रीट करें, कैसे अपनी जॉइंट मसल को फ्री करें, कैसे अपने वेट को घटाएं। अगर ये सारी एक्सरसाइजेस करने के बाद किसी को बैक पेन है या नी पेन है या सर्वाइकल पेन है, तो वो उसकी एक्सरसाइजेस मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वो अलग से इसके साथ में ऐड कर सकता है। अदरवाइज 25 से 30 मिनट्स आपको मेरे साथ स्पेंड करना है। आपकी बॉडी एनर्जी से फुल होगी, आपकी मसल्स बिल्कुल रिलीज होगी, आपके हाथ पैर बिल्कुल फ्री होंगे। फ्रेंड्स, अगर किसी को कहीं जाना है, सपोज आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो आपको अपनी गाड़ी को एक डायरेक्शन देना पड़ता है कि इधर से जाना है, इधर से जाना। अदरवाइज आप उसको खड़ी कर दीजिए, गाड़ी नहीं चलेगी। शरीर भी हमारा ऐसा ही होता है। अगर हमको लाइफ में कुछ अचीव करना है, हम कुछ बनना चाहते हैं, हम अपने शरीर से इतने साल अच्छे से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, इसको एक डायरेक्शन देना पड़ेगा। डायरेक्शन है दो चीज़ें, पहला एक्सरसाइज, दूसरा डाइट। मैं डाइट की बात नहीं करूंगा। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, मैं आपको ऐसी एक्सरसाइजेस प्रोग्रामिंग बताने जा रहा हूँ जिससे आपका पूरा बॉडी फ्री होता चला जाए। और आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो आप अपने फ्री बॉडी के साथ, फ्री माइंड के साथ अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे प्राणायाम से। इस एक्सरसाइजेस के प्रोग्राम को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला होगा प्राणायाम, दूसरा होगा सूक्ष्म व्यायाम, तीसरा होगा वेट लूज प्रोग्रामिंग है, जिसमें आप अपनी बॉडी का फैट कम कर सकते हैं। प्राणायाम में ध्यान रखना है ब्रीदिंग। प्राणायाम क्या होता है? इसमें हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है लंग्स की, और साथ में चक्रास पे काम करता है प्राणायाम। तो चक्रास क्या करते हैं? ऐसा योग में मान्यता है कि हमारी बॉडी में जो एटमॉस्फेरिक एनर्जी होती है, हमारे बॉडी के चक्रास से होती हुई हमारी बॉडी को के अंदर जाती है, जिससे हम लोग काम करते हैं। तो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस जो होता है वो चक्रास से होता है। आपको हर प्राणायाम के साथ ध्यान ये लगाना है कि उस चक्र पे ध्यान लगाना है जो प्राणायाम जिस चक्र पे बेस्ड है, और उस एटमॉस्फेरिक एनर्जी को बॉडी में ले जा करके अपनी बॉडी में स्प्रेड करना है, और अपने डिजीज़ को ट्रीट करने की कोशिश करना है कि किसी को बैक पेन है, किसी को नेक पेन है, तो उस एनर्जी को वहाँ पे लेके जाए। तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करना है। मैं बोलता रहूँगा, आपको कंटिन्यू रखना है, बीच में रुकना नहीं है। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे हम लोग 2 मिनट। ध्यान रखना है हृदय चक्र पे। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एनर्जी आपके हृदय चक्र से होते हुए आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। तो भस्त्रिका प्राणायाम में सांस लेना है, सांस निकालना है नाक से, पेट को आगे पीछे नहीं होने देना है, और इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इक्वल प्रेशर के साथ करना है। करते रहेंगे। ध्यान रखना है एटमॉस्फेरिक एनर्जी आपके हृदय चक्र से होती है पूरी बॉडी में जा रही है। बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कराना है, बहुत एनर्जी भर रही है आपकी बॉडी में। आप कंटिन्यू रखें। जिसकी एज ज़्यादा नहीं है, जिसको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, वो तेज भी कर सकता है। इसके साथ बॉडी का मूवमेंट नहीं होना है, ऐसे ऐसे नहीं हिलाना है बॉडी को बहुत ज़्यादा। थक जाए तो बीच में रुक भी सकते हैं, अदरवाइज 2 मिनट तक कंटिन्यूस करना है।
नेक्स्ट हम लोग करेंगे कपालभाति। कपालभाति पे ध्यान देना है हमको नाभि चक्र पे, यहाँ पे ध्यान देना है और ऐसा महसूस करना है कि एटमॉस्फेरिक एनर्जी इस चक्र से होती है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो रही है, उसको ट्रीट कर रही है। इसको आराम से ही करें, बहुत तेज करना बहुत अच्छा नहीं होता है। कंटिन्यू करते रहना है, ध्यान देना है। एटमॉस्फेरिक एनर्जी आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है और आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो रही है, महसूस करें। और एनर्जेटिक हो रही है, महसूस करें, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो रही है।
अगर आप प्राणायाम के बिगिनर हैं, अभी आपने शुरू किया है, तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूसली करें, आप रुक रुक के करिए 30 टाइम्स। अब आपको करना है अनुलोम विलोम। इसमें आप ध्यान लगाएंगे यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है। फिर वही बॉडी के एटमॉस्फेरिक एनर्जी को आज्ञा चक्र से ले जाते हुए पूरी बॉडी में स्प्रेड करना, स्लो करना है। अगर कोई यंग एज में है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो फास्ट भी कर सकता है। सारा प्राणायाम आँख बंद करके करेंगे तो आपकी बॉडी, जब आप आँख खोलेंगे तो एक अलग सा एहसास होगा आपको, पूरी बॉडी एनर्जी से भर चुकी होगी। अनुलोम विलोम करने के लिए एक नाक से सांस लेना है, दूसरी नाक से निकालना है, फिर जिससे निकाला उससे लेना है, दूसरी नाक से निकालना है। इसमें इन 3 उंगलियों का यूज़ करेंगे, अंगूठा और मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर। करते रहें, एटमॉस्फेरिक एनर्जी को बॉडी में लेके जाएं, कंटिन्यूसली करते रहें और महसूस करें कि आपकी बॉडी एनर्जी से फुल हो रही है। रुकना नहीं है, कंटिन्यूसली करें, बस 2 मिनट तक ये प्राणायाम करना है। पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। अब हम लोग करेंगे ओम प्राणायाम, जिसका असर होता है सहस्त्रार चक्र पे। अब एटमॉस्फेरिक एनर्जी को सर के बीचों बीच से लेकर के पूरी बॉडी में स्प्रेड करना है और ट्रीट करना है अपनी बॉडी को। महसूस करना है कि हमारी बॉडी एनर्जी से फुल हो रही है। ओम करने में 2 बात का ध्यान रखना है, जितना पार्ट ओ का होगा उतना पार्ट माँ का होगा। अगर आप 8 सेकेंड्स तक कर रहे हैं तो ओ 4 सेकेंड्स करना है और माँ वाला पार्ट 4 सेकेंड्स करना है। जब माँ करेंगे, माँ वाला पार्ट करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि वाइब्रेशन हो रही है जो पूरी बॉडी को आपके वाइब्रेट कर रही है, आपके ब्रेन की सेल्स को वाइब्रेट करके उसमें सर्कुलेशन बढ़ा रही है। 5 टाइम्स करेंगे। लंबी सी सांस लें।
बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। 3 बार ब्रीथ करना है और हर ब्रीथ से महसूस करना है कि आपकी बॉडी एनर्जी से फुल हो रही है। पूरी बॉडी एनर्जी से भर रही है, पूरी बॉडी एनर्जी से भर रही है। दोनों हाथ को रगड़ते हुए अपने चेहरे पर लगाना है और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है। आप महसूस करेंगे आप बहुत ही लाइट हो चुके हैं। अब हम लोग करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप, मैंने नेक पेन पे वीडियो बनाई, लंबर पेन पे वीडियो बनाई, बैक पेन पे, नी पेन पे वीडियो बनाई, क्या ऐसा करें कि इन सब चीज़ों से बचा जाए, सारी कोई डिजेनरेटिव डिजीज़ ना हो, या डिजेनरेटिव डिजीज़ की अगर शुरुआत हो गई हो तो उसको शुरुआत में ट्रीट किया जा सकता है। तो हम सारे जॉइंट का मूवमेंट करेंगे तो पूरी बॉडी में ही सर्कुलेशन बढ़ेगा और उस पार्ट को ट्रीट करेगा। उसको करने के लिए सिंपली हम समझ सकते हैं कि हमारे सिमिलर जॉइंट सिमिलर मूवमेंट होते हैं। तो शोल्डर हिप एक जैसा मूवमेंट होता है, एल्बो नी, रिस्ट फिंगर, रिस्ट एंकल, फिंगर्स टूज। तो सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हम लोग हाथों, नेक से शुरू करेंगे, फिर हाथ पे आएंगे, फिर पैर पे आएंगे, फिर स्पाइन की एक्सरसाइज करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाए, 10 times, slow in full range but within the limit of pain. साइड फ्लेक्शन, कोई ज़रूरत नहीं इसको आँख बंद कर करके, इसको आँख खोल के भी कर सकते हैं। मेरे साथ करते रहिए। ये करते करते आपको पता चल रहा होगा कि आपकी मसल्स में कितना स्पाज्म है, और ये करते ही करते आपका सारा स्पाज्म खत्म हो जाएगा। सारी एक्सरसाइजेस हो सकता है आपको 1-2 दिन पेन कॉज करें, तो धीरे धीरे पेन जैसे जैसे मसल स्ट्रेच होगी वो पेन खत्म होता जाएगा और ये बैक स्पाज्म से आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। शोल्डर रोटेट करना है, ध्यान रखना है विद इन द लिमिट ऑफ पेन। पूरा रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 to 15 रिपीटेशंस। स्टार्ट 10 से करेंगे। फिर एल्बो, ध्यान रखना है 90 डिग्री से ऊपर करके करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन करता है, हमारी सारी नर्व स्टिमुलेट हो। ध्यान वही रखना है, पूरा स्ट्रेच, पूरा मोड़ना, पूरा सीधा करना, रिदमिक मूवमेंट, जल्दी जल्दी नहीं करना है, बिल्कुल स्लो भी नहीं करना है। मेरे साथ करते रहेंगे 10 टाइम्स। देन रेस्ट 90 डिग्री के ऊपर, फुल रेंज। फिंगर्स फुल रेंज, अंगूठे को अंदर करके पूरा स्ट्रेच, पूरा बेंड, पूरा स्ट्रेच, पूरा बेंड। अब सीधा लेट के
जैसे शोल्डर रोटेट किया था वैसे हिप को रोटेट करेंगे, फुल रेंज, नी स्ट्रेट, जिनकी ये हैम्स टाइट होगी वो पूरी रेंज नहीं कर पाएंगे। आपकी टाइट हैम्स भी खुल जाएंगी इससे, कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद जैसे शोल्डर के बाद एल्बो गया था, नी करना है, 1 2, ये आपका लोअर बैक और ग्लूट्स को रिलीज करेगा, लोअर बैक एंड ग्लूट्स, 3 हल्का सा प्रेस करना, स्ट्रेच नहीं करना। स्ट्रेच करेंगे तो 30 सेकेंड होल्ड करना पड़ेगा, स्ट्रेच का रूल होता है। जिनको नी पेन है वो पूरा बेंड नहीं करेंगे, तो आराम से बेंड करके बस रिलैक्स कर देंगे, आराम से बेंड करके रिलैक्स कर देंगे। इसके बाद एंकल, 3 फुल रेंज, फिर टूल्स, इसके बाद पेट के बल लेट जाना है। जो भुजंग आसन करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप स्पाइन एक्सटेंशन करें, हाथ पीछे करके, हाथ को यहाँ पे रखना है। इससे आपका नेक, बैक, हिप, थाई पेन रिलीज होगा। इसके बाद हिप एक्सटेंशन करना है, घुटना बिल्कुल मुड़ना नहीं चाहिए, हाइपर मूवमेंट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है, जितना आराम से उठेगा उतना उठाना है। 10 से शुरू करना है, ग्रेजुअली बढ़ा के आप 15, 20, 25 तक लेके जाएंगे, लेकिन फर्स्ट डे नहीं। ये था आपका सूक्ष्म व्यायाम, जिसमें आपने सारे जॉइंट, सारी मसल्स को मूव कराया। आपका बॉडी में जितना भी स्पाज्म है सब धीरे धीरे करके निकल जाएगा। एक्सरसाइजेस करने पे पता चलेगा कि कहाँ पे स्पाज्म है, और उसी एक्सरसाइज से वो निकलेगा। 2-3 दिन पेन होगा, नेचुरल पेन एक्सरसाइज करने का जैसे होता है। अब हम लोग करेंगे वेट लूज प्रोग्रामिंग की। मैं आपको 6 एक्सरसाइजेस बताऊंगा, साथ में मैं कराऊंगा आपको सूर्य नमस्कार। अगर आप सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, एक वीडियो में और डाल रहा हूँ जिसमें वो 4 एक्सरसाइजेस मैं बताऊंगा आपको, जिसके साथ आप सूर्य नमस्कार आसानी से कर पाएंगे। 3-4 दिन वो एक्सरसाइजेस करेंगे, आपका हाथ पैर खुल जाएगा, तो फिर आप सूर्य नमस्कार करने लग जाएंगे। हर एक्सरसाइजेस के 15 रिपीटेशंस एंड 15 सेकेंड रेस्ट। शुरुआत है तो इससे ज़्यादा रेस्ट ले सकते हैं, कोशिश करना है। जब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आपको 15 सेकेंड से ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है। फर्स्ट एक्सरसाइज, दोनों घुटनों को मोड़ना है, आपका हिप उठेगा, फिर आराम से धीरे धीरे सीधा कर देना है। इसको स्लो करना है, जल्दी करना आसान होगा। 1 2
15 सेकेंड्स रेस्ट, आराम से ब्रीथ करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज रेस्ट करने के बाद आपको करना। हाथ से ऊपर की तरफ जाना है, ऐसे उठना है। ये आपका लोअर एब्स के लिए था, दोनों पैर मोड़ना, यहाँ का और हिप्स का और थाइस का फैट कम करेगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको अपर एब्स के लिए, लेकिन उसके लिए आपको ऐसे नहीं झुकना है, आपको ऊपर की तरफ करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर बैक ऑफ शोल्डर, अपर एब्स, लोअर एब्स। इसके लिए आपको दोनों हाथ ऐसे करके साइकिलिंग करनी है हवा में। बॉडी का कम से कम पार्ट टच करेगा। 15 रेपिटेशन से ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ सकते हैं। एल्बो नी की तरफ, एल्बो नी की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगेन फॉर लोअर एंड अपर एब्स। दोनों हाथ को ऊपर की तरफ करना है, अल्टरनेट हैंड और लेग टच करना है। दोनों हाथ से पैरों को टच करना, सामने की तरफ से उठना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज दोनों पैरों को उठा करके हवा में क्रॉस कराना है। 1, अपर बॉडी थोड़ी सी उठा के रखें। हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार, जो शुरू में नहीं कर सकते हैं वो सारा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, सारी एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी बॉडी खुलेगी। अदरवाइज इसकी 4 एक्सरसाइजेस में डालूंगा जिससे आप आसानी से सूर्य नमस्कार कर सकते हैं।
5 टाइम्स करना है।